नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली बुलेटिन। राजधानी की बड़ी खबरों पर डालते हैं एक नजर। आम आदमी पार्टी ने भाजपा मंत्री प्रवेश वर्मा पर अरविंद केजरीवाल के घर की कथित फर्जी तस्वीरें जारी कर राजनीतिक बदनामी करने का आरोप लगाया है। सांसद संजय सिंह ने कहा कि पार्टी इस मामले में मानहानि का मुकदमा दायर करेगी। उनका दावा है कि प्रसारित तस्वीरें इंटरनेट प्लेटफॉर्म से ली गई हैं और उन्हें असली बताकर प्रचारित किया गया। आतिशी ने भी भाजपा पर दुष्प्रचार का आरोप लगाते हुए कहा कि सच सामने लाने के लिए सभी बड़े नेताओं के घर जनता के लिए खोले जाने चाहिए। आम आदमी पार्टी ने भाजपा में शामिल हुए अपने 7 राज्यसभा सांसदों की सदस्यता समाप्त करने की मांग तेज कर दी है। सांसद संजय सिंह ने कहा कि वह सभापति और उपराष्ट्रपति को पत्र लिखकर दल बदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की मांग करेंगे। पार्टी ने इसे जनादेश के साथ विश्वासघात बताया है। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि नेताओं के जाने से पार्टी की विचारधारा कमजोर नहीं होगी और कार्यकर्ता संघर्ष जारी रखेंगे। चंडीगढ़, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने राष्ट्रपति से मुलाकात के लिए समय मांगा है। वह विधायकों के साथ जाकर भाजपा में शामिल हुए राज्यसभा सदस्यों के मुद्दे पर अपना पक्ष रखेंगे। सूत्रों के अनुसार रिकॉल और सदस्यता समाप्ति जैसे संवैधानिक विकल्पों पर चर्चा की जाएगी। आम आदमी पार्टी इसे जनादेश के खिलाफ कदम मान रही है। राजनीतिक संकट के बीच ये पहल पार्टी की रणनीतिक और संवैधानिक प्रतिक्रिया मानी जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अरविंद केजरीवाल की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके 2/3 राज्यसभा सांसदों का जाना नेतृत्व पर अविश्वास का संकेत है। उन्होंने कहा कि दिल्ली के बाद पंजाब में भी पार्टी की स्थिति कमजोर हो रही है। रेखा गुप्ता ने इसे आम आदमी पार्टी के भीतर बढ़ते अलगाव और असंतोष का परिणाम बताया। उन्होंने कहा कि जनता अब स्थिर और जवाबदेह राजनीति चाहती है। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने राजधानी में दोबारा सीलिंग संकट का खतरा बताते हुए भाजपा और आम आदमी पार्टी दोनों को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने कहा कि एमसीडी सर्वे के नाम पर छोटे व्यापारियों और दुकानदारों को निशाना बनाया जा सकता है। यादव ने आरोप लगाया कि 351 सड़कों को मिश्रित भू उपयोग के लिए अधिसूचित न करना प्रशासनिक विफलता है। उन्होंने चेतावनी दी कि राहत नहीं मिली तो लाखों लोगों की आजीविका प्रभावित होगी। दिल्ली कांग्रेस ने एमसीडी द्वारा शुरू किए गए सर्वेक्षण को जनता पर दबाव बनाने और अवैध वसूली का माध्यम बताया है। प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने कहा कि अनाधिकृत और नियमित कॉलोनियों में चल रही छोटी दुकानों को निशाना बनाया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि सर्वेक्षण की आड़ में भ्रष्टाचार बढ़ेगा। कांग्रेस ने छोटे व्यापारियों को राहत देने और मिश्रित भू उपयोग के नियमों को लागू करने की मांग की है। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सौरभ भारद्वाज ने कहा कि कुछ नेताओं के जाने से पार्टी की विचारधारा कमजोर नहीं होगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से संघर्ष जारी रखने की अपील की। भारद्वाज ने कहा कि राजनीतिक दबाव, जांच एजेंसियों की कार्रवाई और दलबदल के बावजूद पार्टी आम कार्यकर्ताओं के दम पर आगे बढ़ेगी। उन्होंने विपक्ष को कमजोर करने के लिए सत्ता के दुरुपयोग का आरोप भी लगाया। आम आदमी पार्टी ने अरविंद केजरीवाल के घर की कथित फर्जी तस्वीरें प्रसारित करने वाले टीवी चैनलों को भी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। सांसद संजय सिंह ने कहा कि बिना सत्यापन के सामग्री प्रसारित करने वाले मीडिया संस्थानों पर मानहानि का मुकदमा दायर किया जाएगा। पार्टी का कहना है कि यह सुनियोजित दुष्प्रचार अभियान है। नेताओं ने मीडिया से जिम्मेदारी निभाने और तथ्यों की जांच के बाद ही प्रसारण करने की अपील की। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की विशेष बैठक में परमजीत सिंह सरना, हरविंदर सिंह सरना और मनजीत सिंह जी की सदस्यता समाप्त करने के पुराने फैसले की पुनः पुष्टि की गई। कमेटी नेतृत्व ने वित्तीय अनियमितताओं और पारिवारिक कंपनियों से जुड़े लेनदेन को आधार बताया। 38 सदस्यों ने सर्वसम्मति से निर्णय का समर्थन किया। अब 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल इस मामले की रिपोर्ट श्री अकाल तख्त साहिब को सौंपेगा। दिल्ली हाई कोर्ट ने भाजपा नेता योगेंद्र चंदोलिया द्वारा दायर चुनाव याचिका को खारिज कर दिया। याचिका में करोल बाग के पूर्व विधायक विशेष रवि पर शैक्षणिक योग्यता से जुड़ी गलत जानकारी देने का आरोप लगाया गया था। अदालत ने पर्याप्त आधार न मिलने पर याचिका निरस्त कर दी। इस फैसले को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इससे पूर्व विधायक को कानूनी राहत मिली है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय में 29 अप्रैल को मेगा प्लेसमेंट ड्राइव आयोजित की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन के अनुसार कई नामी कंपनियां करीब 200 पदों के लिए चयन करेगी। छात्रों को 3 लाख रुपए से अधिक के वार्षिक पैकेज का अवसर मिल सकता है। आयोजन का उद्देश्य विद्यार्थियों को रोजगार के बेहतर विकल्प देना है। इसे छात्रों के करियर निर्माण की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है।
दिल्ली विश्वविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों के लिए दाखिला प्रक्रिया मई के पहले सप्ताह से शुरू होने की संभावना है। CUET-PG परिणाम जारी होते ही ऑनलाइन आवेदन और काउंसलिंग शुरू होगी। प्रशासन ने दावा किया है कि इस बार प्रक्रिया पूरी तरह स्टूडेंट फ्रेंडली होगी। सीट आवंटन को सरल बनाने के लिए डिजिटल पोर्टल और विशेष हेल्प डेस्क भी तैयार किया जा रहा है। GB पंत अस्पताल और MAMC परिसर का बड़े स्तर पर पुनर्विकास किया जाएगा। 137 एकड़ में फैले इस हेल्थ हब को आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि इससे मरीजों और मेडिकल स्टूडेंट्स को विश्वस्तरीय सेवाएं मिलेंगी। परियोजना के तहत इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीक और शिक्षण संसाधनों को उन्नत किया जाएगा। विधानसभा में शुरू होगा। दिल्ली विधानसभा में हर शनिवार साप्ताहिक यूथ आउटरीच कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने कहा कि छात्रों को लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं और संसदीय कार्यप्रणाली से परिचित कराने के लिए यह पहल शुरू की गई है। कार्यक्रम के तहत युवाओं को विधानसभा की कार्यशैली, इतिहास और नीति निर्माण की प्रक्रिया समझाई जाएगी। इसे लोकतांत्रिक जागरूकता बढ़ाने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। लक्ष्मी नगर के रमेश पार्क इलाके में बिजली के ट्रांसफार्मर से 3 बिल्डिंगों में लगी आग, 14 फ्लैट जलकर हुए खाक। दमकल की 12 गाड़ियों में पाया आग पर काबू, 14 लोगों को सकुशल निकाला गया, आग पर पाया गया काबू। जिला FCI डिपो और नजफगढ़ मंडी में गेहूं की सरकारी खरीद MSP पर शुरू हो। खाद्य आपूर्ति मंत्री ने कहा, दिल्ली के किसानों को अपनी फसल का सही मूल्य, समय की बचत और परिवहन लागत में कमी का लाभ मिलेगा। खराब श्रेणी में पहुंची हवा। CPCB के अनुसार 247 वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI दर्ज। ये हवा की खराब श्रेणी है। कई इलाकों में AQI 350 के पार। जानकारियाँ देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले